Hi everyone, welcome to my channel Best English Grammar Classes. As always, today I have taken a new word of preposition. It is by. What is the meaning of by? Where we use it in different sentences, how we are going to use it. I am just going to discuss with you in simple and easy way. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। रोजाना की तरह आज भी मैंने प्रपोजिशन का नया वर्ड लिया है बाय। बाय का मतलब क्या है, इसको सेंटेंसेस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आज हम आपको सिंपल और इजी मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज हम करेंगे बाय, उनके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस भी मैंने लिखे हैं साथ में, उसके साथ आपको मैं समझा दूंगी। सो लेट्स बिगिन टुडे वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग एंड वेयर इट यूज, जस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस आई हैव गिवन ओवर, वी विल जस्ट राइट दैट। फर्स्ट वन है what is the meaning and uses in sentences. First one, by means near. What is the meaning? Near. What is the sentence will be? Radha walked by Daisy. It means what Radha is walking near, side by side Daisy. The other one is Daisy and she is walking with her, by her. So she is walking by Daisy. अगला देख लीजिए, बाय मीनिंग एंड इट यूजेस इन सेंटेंसेस। इसका मीनिंग क्या है और इसको हम प्रयोग पे कैसे लाएंगे सेंटेंसेस में, उसके सबसे पहले मीनिंग क्या है? मीन्स नियर, इसका मतलब नजदीक, साथ में ही या नजदीक। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? राधा वॉक्ड बाय डेजी। राधा किसके साथ जा रही है? डेजी के साथ। मीन्स डेजी उसके साथ है, दोनों एक दूसरे के साथ है, इसलिए उसके साथ नियर बाय आ गया आपका। किसके साथ जा रही है राधा? डेजी के साथ। दोनों इकट्ठी जा रही हैं तो एक दूसरे के साथ होने करके वहां पे हमने बाय डाल दिया। सेकंड वन, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल्स, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एयर। दूसरा है कि हम किसी के साथ जब सफर करते हैं, किसी प्रकार का भी सफर करें। बाय ट्रेन मीन्स रेल से यात्रा करते हुए, बाय कार मीन्स हम कार में सफर कर रहे हो, बाय एयर मीन्स हवाई जहाज के कर रहे हो या समुद्री जहाज से कर रहे हो, कहीं पे हम सफर कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा बाय आ जाएगा। तो इसका सेंटेंस क्या है? He came from Delhi by car. वो दिल्ली से आया। कहाँ से आया? दिल्ली से। किस जरिए आया? ट्रेन है, कार है, हवाई जहाज के। तो उसने कहा नहीं, वो कार से आया। मीन्स वो अपनी कार में दिल्ली से सफर कर आया है। तो he came from दिल्ली किसके साथ आया? by car, कार के जरिए, कार के साथ वो आया है, कार में वो सफर कर आया है। सेकेंड वन इज to travel by some vehicle, by train, by car, by air, whatever it may be. When you are going to travel one place to another, whether it is a aeroplane, whether it is a car, your own car or taxi or whatever it may be, or by train, when you are going somewhere, you usually take some vehicle to go one place to another when traveling. So when you are traveling, what will we use? By. So the sentence, he came from Delhi by car. Now he is coming from Delhi. How he came? He came by car. He can come by train also, by air also, whatever it may. But now in the sentence is came by car, means he has his own car and he came over here by his car, driving his car, traveling in his car. He came to here. So he came from Delhi by car, means this is a car, is a vehicle. So we put it there. Next one refers to the action of a doer, the person who is doing the work, who is doing the project or whatever he or she is doing, means to that also we use by. The color is done by Radha. What is it now? Whether it is painting, whether it is he is doing drawing, what she is doing, but who is doing? By Radha. Radha has done all this work. By whom? By Radha. So the color is done by Radha. It means she is painting or whatever she is doing, by who has done it? By Radha. हाँ जी, अगला देखो, refers to the action of a doer. कोई काम कर रहा है, किसी प्रकार में काम कर रहा है, तब उसके जरिए, जिसके जरिए काम हो रहा है उसके लिए आ जाएगा। The color is done by Radha. कलर करना मीन्स रंग करना, रोगन करना। जहाँ आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें जो ये कलर है किसने भरे हैं, किसने काम किया? वो राधा ने किया। बाय किसके साथ है? मीन्स किसके द्वारा हुआ है? बाय मीन्स द्वारा, राधा के द्वारा ये काम हुआ है। नेक्स्ट है, बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम नॉट लेटर देन। अब जो हम है बाय को यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? जो टाइम है दिया है नॉट लेटर देन, मीन्स उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो निर्धारित समय है उसी में काम हो जाए, आना जाना जो भी करना निर्धारित टाइम में हो, उसको उससे बात करना हो।
देर का ना हो, उसमें भी हम बाय यूज करते हैं। दे शैल कंप्लीट द वर्क बाय फ्राइडे मॉर्निंग। अब वो क्या करेंगे, ये लोग काम खत्म कर लेंगे कब तक, शुक्रवार की सुबह तक। इट मीन्स उनको टाइम कितना का दिया हुआ है, शुक्रवार का। इस मीन्स शुक्रवार सुबह तक उनका काम खत्म हो जाएगा। ये निश्चित समय हो गया, निश्चित समय हुआ है, इसीलिए वहां में हमने बाय डाल दिया। नेक्स्ट वन इज बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम नॉट लेटर देन। इट मीन्स द टाइम इज फिक्स्ड when you have to do the work. The work is given, whoever it has to, he or she has to be done. The time is limited, not after that time. So before that, in that time, between the time we have to, so we put it over there by. They shall complete the work by Friday morning. Now, what will they complete the work? When they will complete? By Friday. Friday, and even in the morning means the time is Friday morning. The time is given Friday morning, so they will complete the work by Friday morning. Because the time is given, so we have put it over there by. These are the sentences where, these are the meanings where we use it. Some examples are given over here. The police was attacked by the mob. Now, the police was attacked. Now, who attacked the police? The mob. The mob means when a crowd of people came to protest or whatever they are doing. The people who are in the protesting in the large number is called a mob. So the police was attacked by the mob. When the police go over there to clear them or to not to do the work, they to assist them, the mob has attacked the police. So by whom the police is attacked? By the mob. हाँ जी, ये ऊपर हमने सेंटेंसेस से कुछ किए, जिसके मीनिंग भी बाय के बताए और उसके साथ हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो भी बताया आपको। इसके अलावा मैंने नीचे कुछ सेंटेंसेस बना दिए हैं जहाँ पे आपको उसकी समझ और अच्छी तरह से आ जाएगी। इसके एग्जांपल में क्या, उदाहरण के तौर पे द पुलिस वाज अटैक्ड बाय द मॉब। पुलिस के ऊपर हमला किया, किसने हमला किया? मॉब होता है जब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, किसी जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई हड़तालें होती तो लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। जब वो लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं, आगे किसी चीज़ का नुकसान करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको मॉब बोलते हैं। मॉब के साथ की है तो वो उसके किसने अटैक किया? पुलिस भी जाती है जहाँ पे कोई हड़तालें होती है, कुछ होते तो मैं पुलिस भी जाती है रोकने को। तो वो लोगों ने जो कि पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस को ऊपर उनको जख्मी किया, तो उसके क्या, द पुलिस वाज अटैक्ड बाय द मॉब। किसको ने अटैक कर दिया? मॉब ने पुलिस के ऊपर कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। हमेशा जब भी आएगा कि तुम्हारी घड़ी में कितने टाइम है, इन ऑन कुछ नहीं आता, हमेशा बाय आता है। या आंखें मूंद कर लिख देना बाय, और दिमाग में एक बात डाल दो कि हमेशा जब भी टाइम पूछा जाए व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच आएगा। इन द टाइम, ऑन द वॉच कभी भी नहीं आता, क्या आता है? बाय आता है। तो व्हाट इज द टाइम है, तुम्हारी घड़ी में कितना समय बता रही है। किसके द्वारा समय बताएगी? तुम्हारी हाथ वाली घड़ी जो बताएगी, इसके लिए है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नाउ सिंपली रिमेंबर इट व्हेन यू आर डूइंग इट बाय, व्हेन द टाइम इज आस्किंग द लाइक दिस, व्हाट इज द टाइम by your watch, I have written before, but not in the time, on time, but the time is being told by you by the watch. Who is going to tell the time? Watch. So by your watch, what is the time telling? By your watch. Next one is he received his papers by courier. Now he has received papers, some important documents have come. Nowadays the courier system is very popular. So by whom he received the papers? By courier. The media of courier, they gave the papers to him. हाँ जी, अगली बार देख लीजिए, he received his papers by courier। तो पेपर्स मीन्स ये नहीं कि कोई भी कागज है, कई बार जरूरी कागज होते हैं। हम आजकल ज़्यादा ट्रेंड किसका चला है? कोरियर का। कोरियर से कहते हैं आजकल कोई पार्सल पूसल नहीं होता, कोई डाक खाने नहीं जाता, सिंपल क्या कहते हैं, कोरियर वाले को पैसे देते हैं और कोरियर वाला अपने जो भी देना हो, कोई डब्बा देना, कोई दवाई देनी, कुछ भी करना हो तो वो कोरियर वाले आके आपको देते हैं। तो इसको भी जो है, इनका जो जरूरी कागजात है किससे मिले? कोरियर के द्वारा। तो किसने दिया? किसके द्वारा मिले? कोरियर के, इसलिए हमने यहाँ पे बाय डाल दिया है। नेक्स्ट है गोल्ड ज्वेलरी वाज स्टोलन बाय द थीव्स। कहते सोने की जो भी गहने थे वो किसने चोरी कर लिए? स्टोलन में चोरी कर लिए। द थीव्स किसके द्वारा चोरी हो गए? द्वारा ही हुए ना, तो वो चोरों के द्वारा उनके जो है गहने चोरी हो गए हैं। तो इसमें आ गया गोल्ड ज्वेलरी स्टोलन बाय द थीव्स। लास्ट वन इज गोल्ड ज्वेलरी वाज स्टोलन बाय द थीव्स। Now jewelry is over there at the home or in the shop, wherever they, but who has done the work? Stolen the work, who has done? Thieves. By whom the work has been done? By the thieves. So we have put over there by. This is some examples which I have given to you where to use by.
हाँ जी, ये कुछ उदाहरणें थी आपको बाय के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। बाय का 4 आपको मेथड बता दिए, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन समय पे यूज़ होते हैं वो भी बताया आपको। अगर आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखा हो, कुछ पुराने में जो डाउट्स है वो क्लियर हुए हो, आपको वीडियो अच्छी भी लगे, देखकर कुछ नया सीखने की कोशिश भी की हो, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। Now today in my video I have given you the sentences and all according to where by is going to be used. Also I have told you the meaning of it and how to use in different ways by. I think you have enjoyed the video, you have learned a new thing also, and if there are some doubts, they are clear now. So and you like it, then please like it, share it, comment it, and subscribe my channel. Thank you.